तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको लेके आ गए निसान मैग्नाइट के अंदर। तो अंदर बैठ के बात करते हैं फ्रेंड्स, चलिए। सो फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार फिर से निसान मैग्नाइट एक्सी मॉडल के अंदर हम आपको इसका रिव्यू देने आ चुके हैं भी ये गाड़ी किस प्रकार की है। इससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मेरे पास मारुति की बलेनो गाड़ी थी, 2020 मॉडल थी, सितंबर का। तो हमने सेल आउट कर दी थी इस वजह से कि उसका एक तो ग्राउंड क्लियरेंस कम था और वो पड़ी थी हमें 6 लाख और 90,000 की पड़ी थी तकरीबन, तो इतने की पड़ी थी। डेल्टा मॉडल थी, सेकंड बेस मॉडल। तो हम आपको एक बात बता देते हैं अभी उस गाड़ी के अंदर एक तो अपने क्वालिटी अच्छी नहीं थी क्योंकि उसकी जो चादर वगैरह थी वो कमज़ोर थी, और एक उसके अंदर सेफ्टी रैंकिंग नहीं थी। तो इस वजह से हमने क्या है गाड़ी को सेल आउट कर दिया। सिर्फ एवरेज ही एक अच्छी चीज़ नहीं होती, भी एवरेज भी मान के चले भी हाँ एवरेज 22 की 24 की भी दे रही है, तो एवरेज एक क्या है मैटर नहीं होता। तो इस वजह से हमने गाड़ी को उसको सेल आउट किया था और मैंने टाटा नेक्सॉन देखी, निसान मैग्नाइट देखी और हुंडई की वेन्यू देखी थी। तो उन तीनों के अंदर मेरे को निसान की मैग्नाइट गाड़ी सबसे बेटर लगी, इसलिए कि एक तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। उसके बाद 4 स्टार सेफ्टी रैंकिंग है इसकी। उसके बाद ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका लुक भी बहुत ही अच्छा है। तो आप देखोगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा फील होगा इसके अंदर बैठोगे तो। एक तो सीटिंग सिस्टम है इसका बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है। इसके अंदर जो स्पेस है, स्पेस की कमी महसूस नहीं होती, तो काफ़ी बड़ा स्पेस है इसके अंदर। तो आप भी अगर कोई कहता है भी हाँ भी ये गाड़ी लेते हैं, ये गाड़ी ले लेते हैं, तो मैं तो भी मेरे हिसाब से रेफ़र करूँगा भी निसान की मैग्नाइट, वो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे प्राइस के अंदर आपको मिल रही है ये गाड़ी। तो मेरे हिसाब से तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। और इसकी अगर ओवरऑल एवरेज देखूं मैं इसकी, तो मेरे को इसने भी 20 और 19 के बीच में एवरेज दी है मेरे को इसने, क्योंकि मैं इसको इक्वली ही चलाता हूं, जैसे 75 से लेकर के और 85 के बीच में ये गाड़ी मेरी रन करती है। इसको ऊपर नहीं लेके जाता मैं, 85 से ऊपर भी 90 के पार कर दूँ और उसके बाद मैं एवरेज ढूंढूँ तो एवरेज नहीं मिलेगी। तो यही होता है फ्रेंड्स, ये आप अगर अच्छी ड्राइवर हो तो आपका एक्सीलेटर से पैर अप डाउन नहीं होना चाहिए, आपका एक ही जगह पे पैर रहता है। तो उसी हिसाब से भी आपका भी एवरेज निकल के आता है गाड़ी का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये गाड़ी मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत ही। और एक और चीज़ है इसके अंदर भी, जो मैंने बेस मॉडल लिया था ये पड़ा था मेरे को भी कैंटीन प्राइस पे लिया था एक्चुअल में मैंने, तो ये 570 का पड़ा था हमें टोटल BH नंबर वगैरह मिला के। तो ये काफ़ी बढ़िया रहा मेरे लिए। इसके अंदर मॉडिफिकेशन कराई तो फ्रेंड्स ये एंड्रॉयड स्टीरियो है जो हमने लगवाया था। ये बेस मॉडल है, बिल्कुल आपको लगेगा नहीं बेस मॉडल है ये। उसके बाद सीट कवर वगैरह हो गए साथ के। उसके बाद इसके अंदर वायरलेस चार्जर लगाया हुआ है हमने ट्रे के अंदर। उसके बाद आपको स्टीयरिंग कंट्रोल माउंट देखने को मिल रहे हैं, ये स्टीयरिंग कंट्रोल माउंट है। इस साइड में अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये हमारे फॉग लाइट्स हैं और ये ऑन ऑफ का स्विच है, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये वाला ऑन ऑफ का स्विच है अपना लॉक अनलॉक का, सॉरी। उसके बाद आपको एक चीज़ और दिखाना रह गया था, ये इसमें इन्फिनिटी के स्पीकर लगे हुए हैं फ्रेंड्स, 45 RMS के। ये ट्विटर साथ में प्लेस किया हुआ है इसके अंदर। तो आपको अगर किसी बाइक को जैसे अभी मॉडिफिकेशन करानी हो तो इस प्रकार आप लगवा सकते हो। और 2 ट्विटर यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं इस जगह पे और उस कोने में, दोनों ट्विटर वहाँ पे लगे हुए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे की ओर। तो हम पीछे की ओर आ चुके हैं। तो ये पार्सल ट्रे वगैरह नहीं आती इसके अंदर, पीछे पार्सल ट्रे भी हमने लगवाई थी। ये हो गए मैट और ये होगी मैटिंग इसकी। ये क्रोकोडाइल मैटिंग है जो कि फिक्स आती है पूरी, आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से लगी हुई है।
ये हो गए मैट दोनों साइड के। और इसके अंदर पायनियर के स्पीकर लगाए हुए हैं हमने, दोनों साइड में पायनियर के स्पीकर हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंटिंग की गई है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये कैमरा है। उसके बाद ये वाला कंपनी से हमने जो एसेसरी लगवाई थी उसी के अंदर आ जाता है। यहाँ पे आपको स्कप प्लेट दिखाना भूल गया था मैं, ये स्कप प्लेट है जो कि हमने लगवाई थी। और ये हो गए डोर स्विच, ये भी हम ही ने प्लेस किए हैं। आपको वीडियो दिख जाएगा इन सब का एक साथ इसी चैनल पे। ये हैं वो फॉग लाइट्स फ्रेंड्स जो हमने लगवाई थी आफ्टर मार्केट। और ये भी नहीं आती है बेस मॉडल में, ये भी हम ही ने लगाई हैं दोनों साइड की। इसके अंदर हॉर्न्स हैं वो भी हमने लगवाए हैं जो क्रेटा हॉर्न आते हैं। तो तकरीबन मेरे हिसाब से ओवरऑल में ये गाड़ी मेरे को बेटर लगी इन तीनों में। तो और जो भी सोच रहे हैं कि हम एक बढ़िया कम प्राइस के अंदर अच्छी गाड़ी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं निसान मैग्नाइट को ही सजेशन करूंगा। या आप भी बेस, ये अपना जो बेस मॉडल है उससे ऊपर वाला ले सकते हैं। एक्सी मॉडल होता है बेस मॉडल इसका, एक्सी, एक्सल और एक्सवी, ये 3 मॉडल हैं इसके अंदर। उसके बाद तो प्रीमियम में चली जाती है ये। इसका एक्स शोरूम प्राइस शुरू हो जाता है 5,99,000 से। उस हिसाब से आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। अभी तक मेरे को इसने कोई प्रॉब्लम इश्यू वगैरह कोई देखने को नहीं मिला, तो मेरे हिसाब से तो ये बेटर है। तो फ्रेंड्स मैंने इस गाड़ी को तकरीबन 10,000 ड्रिवन कर चुका हूँ अभी तक, 10,000 किलोमीटर। और इसकी एवरेज वगैरह निकाल के देखूं तो भी मेरे को इसकी एवरेज निकल के आती है 19 की, 19.5 की, 19, बस इस एरिया इस रेंज के अंदर भी एवरेज निकल के आती है इसकी। और एसी चलाता हूं तो इसकी अपना एवरेज भी 19 के लगभग ही रहती है, क्योंकि एसी कम पे रखता हूं मैं, ज़्यादा हैवी नहीं रखता। और अगर ड्रिवन होती है तो गाड़ी भी इतना लगातार भी लॉन्ग रूट पे ही चलती है, ये 500-600 किलोमीटर लगातार चलती है, तो नहीं चलती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।